सू खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। हर सू खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। मेरे दिले बेचैन को, मेरे दिले बेचैन को आता नहीं करार। बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार। रेहान, तुम प्लीज मेरे साथ साथ रहना। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ ना। और हाँ, मैं जैसे यहाँ रोजाना आता हूँ। तुम दोनों को घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे आसपास है ना, कोई परेशानी नहीं होगी। लो जी, इन्होंने पाकिस्तान की सारी सड़कें बनाई, इन्हें सब पता। अदनान, बाबू मियां, यस मॉम। आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है। कैसी? हम दादी बनने वाले हैं। बिल्किस माँ बनने वाली है। खुशियाँ जलकर राख हो जाएंगी जब उन्हें ये पता लगेगा कि ये बच्चा उनके बेटे का नहीं है। किसी के दामन को जलाने से पहले इस बात का ख्याल रखना कि कहीं तुम्हारी लगाई आग की चिंगारी तुम्हारे दामन को न जला डाले। हम बहुत अपसेट हो रहे हैं। इससे पहले कि हम तुम्हें बहुत कुछ कह दें, तुम यहां से चले जाओ। लेकिन खालाजान, आज नहीं तो कल ये बात क्लियर हो जाएगी। जब तक बात क्लियर नहीं हो जाती, हम तुम्हें तुम्हारे इस गुनाह के साथ इस घर में रहने की इजाजत नहीं दे सकते। खूबसूरत तो है, मगर हॉरर भी। यहाँ पे बस जिन्नों से बच के रहना। तुम्हारे होते हुए रेहान, यहाँ पे जिन कैसे आ सकता है? क्या? I mean, तुम हो ना। सॉरी देवरानी जी, जैसे तुम पे खुशनसीबी के दरवाजे बंद हो गए, वैसे ही रेहान का फोन भी बंद है। तुम अकेली आई हो? तुम्हारे साथ नहीं कोई आया? कुछ बताओ भी तो सही ना। मैं मुख्तार को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पापा! पापा! मैं तुम्हारे पास बैठा हूं। क्या हुआ है? तुम्हारी ये हालत मुझे परेशान किए जा रही है। एक तुम्हारा अकेले आना उसे यकीन में बदल रहा है। बेटा, सच सच बताओ, हुआ क्या है? सच सच। किसी ने कुछ कहा है? नहीं बाबा, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर उस घर की खुशियां छोड़ के यहाँ क्यों आ गई हो? क्योंकि उस घर की खुशियों में मुझे आपकी याद आ रही थी। आप अपनी खुशी किससे शेयर करें? आज मुझे मामा की बहुत याद आ रही है। पूछ के आई हूँ लोगों से। रात को अचानक ठंड कुछ ज्यादा ही नहीं हो गई यहाँ? हाँ, ठंड तो हो गई है। और ये आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है ना। ये जगमगाते सितारे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। बस एक चांद की कमी। हाँ, ये चांद आज अभी तक निकला क्यों नहीं? मेरी नजरों के सामने तो है। कहाँ? छोड़ो, तुम्हें नजर नहीं आएगा। क्यों? मुझे नजर क्यों नहीं आएगा?
क्योंकि चांद कभी अपने आप को खुद नहीं देख सकता। तुम भी ना। तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे? मुझे भी बताओ, मुझे भी हंसना है। ये जरूरी नहीं कि जिस बात पे हम दोनों हंस रहे हैं वो सुनकर तुम्हें भी हंसी आ जाए। हो सकता है मैं तुमसे ज्यादा हंसूं। एक मिनट, तुम लोग ये बहस छोड़ो। अच्छा फरी, ये बताओ कि आज चांद क्यों नहीं निकला? निम्रा, महीने के एंड में चांद लेट निकलता है। देखा, मैंने कहा था कि कोई अक्लमंद इस सवाल का जवाब दे सकता है। अच्छा चलो, जाके चेक करते हैं कि फोन ठीक हुआ या नहीं। हाँ। कमाल है, इतनी देर से पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे और मैं आई हूं तो फोन याद आ गया। अच्छा, ये वैसे वो लड़की ऐसी लगती तो नहीं है। मामा, इस दौर में कोई किसी को सही अंदाज में पहचान ही नहीं पाता। लेकिन बेटा, तुम कोशिश करना कि इस मामले से थोड़ा दूर ही रहो। मामा, कोशिश तो मैं बहुत ज्यादा करती हूँ मगर नाकाम हो जाती है, क्योंकि दिमाग में पलने वाले चुगली का कीड़ा जो है ना, वो जुबान को खामोश रहने नहीं देता। ओफो मामा, आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही है? मम्मी जी ने मुझे रूही, जी मम्मी जी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि घर की बातें घर की चार दीवारी से बाहर मत उछाला करो। नहीं मम्मी जी, वो तो मेरी मम्मा ने फोन करके पूछ लिया तो मैंने। तुम्हारी मामा कोई वक्त की वली नहीं कि उन्हें घर बैठे पता चल जाए कि यहाँ क्या हो रहा है। सॉरी मम्मी जी। नहीं, जो गलती आदत का हिस्सा बन जाए उसकी माफी नहीं होती। लेकिन मम्मी जी। बाबू मियाँ, ड्राइवर से बोलो कि इसे इसकी माँ के घर छोड़े। मगर मम्मी जी। अपनी माँ से कहना कि जब तुम्हारी आदतें दुरुस्त हो जाए तो मुझसे बात कर ले। मम्मी जी, क्या कर दी मैंने? अबू मियाँ, ड्राइवर को बोल दो। जी फोन ठीक हो गया, आप फोन कर लीजिए। थैंक यू। आप पहला फोन मैं कर लूं? मुझे तो कोई एतराज नहीं, निम्रा से पूछ लो। मुझे भला कोई एतराज क्यों होगा? थैंक यू। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम्हारा फोन क्यों बंद जा रहा है? मामा यहाँ पे सिग्नल्स नहीं आ रहे। अभी भी मैं रेस्ट हाउस के फोन से कॉल कर रहा हूँ। अच्छा ये बता, आपकी तबीयत कैसी, सब ठीक ठाक है ना? और अगर भाभी पास है तो जरा बात करवाते। एक बात बताओ। जी मामा। तुम और उस्मान शादी के। हेलो 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 मामा। हेलो हेलो। कॉल ड्रॉप हो गई। कॉल ड्रॉप हो गई? मैं रीडायल करके चेक करता हूँ। इजी जा रहा है। अब मैं अपना नंबर ट्राई करती हूँ।
बस एक तेरा इंतजार। इस वक्त किसका फोन आ गया? हेलो। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जी डैड, बिल्कुल खैरियत से पहुंच गए। रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं डैड, कैसी प्रॉब्लम? रेहान है ना मेरे साथ, और परी भी। अच्छा 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 अच्छा। डैड, सब ठीक है ना? आप लोनली फील तो नहीं कर रहे ना? नहीं बेटा, बल्कीस आ गई थी। आप भी आई हैं यहाँ? हाँ बेटा, एक और खुशी की बात भी है। वो क्या? हम नाना बनने वाले हैं। वाओ, इट्स मीन आप भी माँ बनने वाली हैं। ग्रेट न्यूज़। अब डैड, मेरी बात भी करवा दीजिए। बेटा, इस वक्त तो वो सो रही है, सुबह बात कर लेना। ओके डैड, मैं सुबह फोन करूंगी। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। आपको बहुत मुबारक हो रेहान, आप चचू बनने वाले हैं। तुम्हें भी मुबारक हो, लेकिन ये बात मुझे मामा ने क्यों नहीं बताई? तुम्हारी बात मुकम्मल ही कहाँ हुई थी? हाँ, मैं फरी एक मिनट दोबारा कॉल कर लूं। डेड हो गया। देखा, तुमने मेरी बात भी नहीं होने दी। अच्छा बाबा, अगली दफा जब फोन ठीक हो जाए तो पहली कॉल तुम कर लेना, ओके? नहीं, पहली बारी तुम्हारी है, तुम ही करना। हो सकता है निम्रा की बारी में। मैं अपनी बारी तुम्हें नहीं दूंगी। चलो तुम भी मत देना। लेकिन तीसरी बार तो फोन डेड हो जाता है ना फरी। कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों के चेहरे पे खुशी देखकर अपनी बारी भूल जाऊंगी। वैसे निम्रा, तुमने मुझे मुबारकबाद नहीं दी। किस बात की? रेहान चाचू बनने वाला और तुम खाला, और मेरा रिश्ता क्या होगा? चाची। अब लेकिन रेहान। अरे बाबा, मजाक कर रहा हूँ, कम से कम मजाक तो समझ आया करो। सॉरी फरी, रेहान की मजाक करने की आदत है। जब मजाक के मूड में होता है तो पता नहीं क्या क्या बोल जाता है। उसकी मजाक करने की आदत है और मैं उसकी आदी। या अल्लाह, मेरी आपी को खुशियों से माला माल कर दीजिए। क्या बात है उस्मान, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, एक लफ्ज़ है फिक्र, जो सोच बनकर परेशान कर रहा है। कहते हैं कि दिमाग में आने वाली सोच इंसान को ज़्यादा परेशान करना शुरू हो जाए तो उसे शेयर कर लेना चाहिए। इससे सलूशन भी निकल आता है और परेशानी का बोझ भी दिल से कम हो जाता है। देखो, अगर आप फ़ोन करके हम लोगों को ना बताते तो हम लोगों की बहुत इंसल्ट होती। इसमें शुक्रिया करने वाली कौन सी बात है?
मेरा तुमसे रिश्ता जोड़ने जा रहा था, इसलिए। और मैं नहीं चाहता था कि तुम दुल्हन के रूप में शर्मिंदा नजर आओ। हम अपने बनाए रिश्तों को भूलते नहीं, मगर तुमने उन्हें निभाने की कोशिश ही नहीं की। खालाजान, ये रिश्ता टूट के बिखर ना जाए, मैं इसीलिए वापस आई। मगर हम बात तुमसे नहीं, तुम्हारे बाप से करना चाहते हैं। हमारे सपनों की रात कैसे गुजर गई पता ही नहीं चला। सब कुछ एक याद बनकर रह गया। वैसे हम लोगों की शादी की स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब हमारे बच्चे होंगे तो हम दोनों पर हंसा करेंगे। मेरी मोहब्बत मुझसे जुदा ना हो, इसीलिए ये फासला तय करके आया हूं। आपने सारी बातें तो कर ली, मुझे मेरे आने जाने का वक्त भी बता दी, लेकिन खालाजान आप ये कैसे भूल गई हैं कि मैं एक दिन के लिए अपने बाप के घर पे गई थी और वहां पर उस्मान रेहान दोनों आए थे। उन्हें गवाह बना रही हो जो यहाँ मौजूद नहीं। बस एक तेरा इंतजार। मैं अभी उससे बात करती हूँ। नहीं बहू, तुम अब कोई बात नहीं करोगी। अब्बा जान, हमारी बेटी कसूरवार है। मैंने मना किया था कि ससुराल की तमाम बातें माँ बाप को बताने वाली लड़कियां कभी सुखी नहीं रहती। मना किया था मैंने। लेकिन अब्बा जान, फैमिली में एक दूसरे का दुख सुख बांट लेना कोई बुरी बात तो नहीं है। मगर रूही दुख दर्द नहीं बांट रही थी, खबर बना रही थी इसे। और खबरों में आई बात ताना बन जाती है, दुखों का मरहम नहीं। लेकिन हमें उनसे बात तो करनी चाहिए। रात काफी हो चुकी है, अब तुम लोग सो जाओ। सुबह मैं खुद इसकी सास से बात करूंगा। सब्र करो बेटा, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। बस मेरा बच्चा, बस 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 करना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। उस्मान ने कुछ मेल की थी। जी मैम, मैंने वो आपके कमरे में रख दिया। अच्छा ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, ये साहब आपसे मिलने आए हैं। जी कहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। एक बेटी के उजड़े चेहरे को देखकर उसका एक बुजुर्ग सारी रात सो नहीं सका। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, इसमें आपका कसूर नहीं है। एक दुख जो पहाड़ बनकर मुझ पर गिरा है, उसने मुझे बुला दिया है कि बात करने से पहले तारुफ करवाना जरूरी है। मेरा नाम फरत है। ओह, तो आप सफीना के ससुर हैं? जी, और रूही का दादा भी। जी, आइए मेरे साथ। निम्रा, यहाँ की सुबह कितनी प्यारी है। हर तरफ सुकून ही सुकून है।
रिहान, ये फूल तुम मेरे लिए लाए हो ना? जी नहीं, ये मैं अपने लिए लाया। मेरे फूल देखो। रेहान, यस सर। हम सब लोग 2 बजे निकलेंगे, तैयार रहिएगा, किसी को कमरे से बुलाना ना पड़े। ओके? ओके सर। हाँ। चलो आओ कुछ खाते हैं। किसी नाश्ते का टाइम हो रहा है, इस तरफ जाना है। तुम ना। देखिए, आप हमारी दोस्त के ससुर हैं, इस नाते से हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप हमारे घर के मामले में हमसे बहस करें। ये मामला आपके घर की चारदीवारी का ही नहीं, हमारी चौखट का भी है। लेकिन आपकी चौखट ये हक 2 साल पहले हमारे घर को सौंप चुकी है। लेकिन आज फिर हमारी दहलीज एक अनजाने खौफ से लरज रही है। इसमें कसूर हमारा नहीं, बल्कि आपकी पोती का है। जी जानता हूं, इसीलिए चल के आपके पास आया हूं। आपने कभी अना की जंग लड़ी है? अना की जंग? हमसे ज्यादा कौन जाने इस अना की जंग को। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इतना ही कहूंगा कि हमने अना की जंग में अपने आबा व अजदाद के सर उतरते देखे हैं। इस वक्त सर उतरने की नहीं, बल्कि शर्मिंदगी से सर झुकने की बात है। आपकी पोती की हरकतें ठीक हो जाएंगी। एक बार, सिर्फ एक बार, बल्कि आखिरी बार आप उसे मौका दें। हमने उसे बहुत मौके दिए, मगर उसकी अकल में हमारी बात आती नहीं। अब आ जाएगी। इतना यकीन है आपको? जी हाँ, क्योंकि हमने सारी रात उसे रोते देखा है। एक अनजाना खौफ उसके चेहरे पे छाया रहा कि कहीं आप कोई बड़ा फैसला न कर दें। वाकई हमारे फैसले कभी छोटे नहीं होते। लेकिन हमारी पोती आपके बड़े फैसले का बोझ नहीं उठा सकेगी। अगर वो वाकई चाहती है कि हम कोई ऐसा फैसला ना करें, तो फिर उसे अपनी आदतें बदलना होंगी। जब इंसान एक बार ठोकर से गिर जाए, दोबारा वैसे ही ठोकर न लगे, इसलिए वो संभल संभल कर कदम उठाता है। रूही भी गिर चुकी है, अब वो दोबारा अपनी गलती नहीं दोहराए। आपकी बात पर यकीन करते हुए हम उसकी कोताहियों को, जो उसकी आदत बन चुकी हैं, माफ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन फिलहाल वो अपनी माँ के घर रहेगी। जब माफ कर दिया है तो फिर सजा बरकरार क्यों? आप नहीं समझेंगे, बल्कि यूं कहिए हम आपको समझाना नहीं चाहते। हमारे घर के आंगन का एक ऐसा इशू जो आपकी पोती ने उभारा है, उसे हम हल कर लें, फिर देखते हैं। लेकिन प्लीज, मेरा ख्याल है हम काफी तसल्ली बख्श गुफ्तगू कर चुके हैं। शुक्रिया। जी उस्मान की फ्लाइट पहुंचने वाली है, ड्राइवर से बोलें एयरपोर्ट जाए। क्या कर रहे हो? खेलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। जी नहीं, पहले मैं खेलूंगी। नहीं, पहले मैं। देखो ऐसे मत करो, पहले मैं खेलूंगी। निम्रा, फोन पर भी पहले तुम ही बारी लेती हो, अब मैं खेलूंगी। जी नहीं, पहले मैं खेलूंगी। आज तुम दोनों के दरमियान फैसला मैं करूँ। मुझे पता है, तुम निम्रा की साइड लो। अरे नहीं बाबा, आज हार जीत का फैसला तुम दोनों की हिम्मत पर है। मैं इस बॉल को किक मारूंगा, जो पहले बॉल को लेकर आएगा उसके साथ मैं खेलूंगा। क्यों, मंजूर है? मंजूर।
ठीक है चलो। खिज़ां का रक्स है गुमसुम हुई बहार, हर सू खिज़ां का रक्स है गुमसुम हुई बहार। मेरे दिले बेचैन को, मेरे दिले बेचैन को आता नहीं करार। बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा